Ribenantora sabi harakashanto. Ribikanamakushanto, ribihanna karabara razakashanto, shanto, ribihanna kara. Hallelujah. आप खुश हैं? Praise the Lord. दस्तार बजाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। वो भला है उसकी शफ़क़त अब भी और उसकी वफादारी मुश्तार है उनके साथ जो हर हालात में शुक्रगुजारी करते हैं। Praise the Lord. मेरे अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो है अज़वाजी रिश्ता, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके जितना हो सके वक्त को मद्देनजर और हालात को रोड्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी खुदावंद मेरे लबों पर रखता है उससे शेयर करता हूं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस 19 बाब उसकी 6 आयत मुक़द्दस। पास्टर सैमुअल से दरख्वास्त प्लीज। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की शुक्रगुजारी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि दीने मसीहत में शादी का रिश्ता एक मुकद्दस अहद है जिसका गवाह खुद यहोवा पाक खुदा है। जब कोई बेटा या बेटी अज़वाज के रिश्ते में बंध रहे होते हैं और हैकल में खड़े होकर जब खुदावंद का कादम खुदावंद के कलाम को उनकी जिंदगी में ट्रांसफर कर रहा होता है और जो जो कलाम खुदा के मुताबिक हुक्म अज़वाजी जिंदगी के लिए मखसूस किए जाते हैं, जो बेटा या बेटी ईमान के साथ उसे रिसीव करते हैं वो खुदा के साथ एक अहद बांधा जाता है। और जब हम इब्रानियों के मुसन्निफ की बात को सुनते हैं, इब्रानियों 13:4 को पढ़ते हैं तो लिखा है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। ब्याह करना सब में इज्जत की बात। ब्याह शादी एक मुकद्दस रिश्ता है और बिस्तर बेदाग रहे क्योंकि खुदा हरामकारों ज़नाओं की अदालत करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये रिश्ता खुदावंद ने इसलिए ठहराया। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में कलम बंद है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसकी सूरत और शबीह में से खुदावंद ने उस जैसा उसकी मानद हवा को पैदा किया जो कि उसका क्या था? मददगार। सूरत और शबीह, हम खुदा की सूरत और शबीह पर तब कंप्लीट उतरते हैं जब मियां बीवी मुत्तफिक होते हैं। हर हालात में, हर मुश्किल में, हर परेशानी में वो एक जहन, एक जुबान, एक
और एक दूसरे की बात से मुत्तफिक होकर जो भी फैसला होता है उस पर एग्री करते हैं, एडमिट करते हैं, तब जाके खुदा की सूरत और शबीह कंप्लीट होती है। और अगर मियां बीवी मुत्तफिक नहीं है तो पहला पत्रस 3:7 में कलम बंद है। ये हुक्म भी है और एक मुकाशवा भी है। बड़े गौर से इस आयत मुकद्दस को सुनिएगा। ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी के नेमत के क्या है, वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। और शौहरों के लिए भी, खाली बीवी के लिए हुक्म नहीं है सारा कुछ। लिखा है पहला पत्रस 3:1 में, तुम भी अपने शौहर के ताबे हो। यहां पर हम सीखते हैं कि जो जोड़ा मुत्तफिक होता है, हिकमत अक्लमंदी से खुदावंद के आईन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, उनकी दुआएं कभी रुकती नहीं है। वो जब भी खुदा के हुजूर में झुकते हैं, आसमान खुल जाता है और जमीन अपनी छाती को चीर देती है। ये तब मुमकिन है जब मियां बीवी आपस में मुत्तफिक। ये सूरत और शबीह अदम में बिगड़ी जब हुक्म अदूनी हुई। आज कलम खुदा जोड़ों से तकाजा कर रहा है कि एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हों, यकजा एक सोच। घर में अगर बीवी का ज़हन शोहर के साथ मुत्तफिक नहीं और अगर शोहर का ज़हन बीवी के साथ मुत्तफिक नहीं है तो याद रखिएगा, आप कभी बाबरकत नहीं हो सकते। कभी बरकत आपकी जिंदगी में, आपके घराने में ठहर नहीं सकती। ये रिश्ता ताबेदारी का है, अज़वाजी रिश्ता भरोसे का है। और अगर हमारी जिंदगी में एक दूसरे पर भरोसा नहीं, अगर हम एक दूसरे के साथ ताबेदार नहीं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक नहीं, तो याद रखिएगा दुनियावी तौर पर तो हम बेबरकती का सामना करेंगे, लेकिन आसमानी तौर पर भी, स्पिरिचुअल तौर पर भी आसमान आपके लिए बंद हो जाएगा। खुदावंद की बरकत उस घराने के लिए रुक जाएंगी। इसलिए हिकमत कहां से मिलती है? लिखा है जो मसीह के हैं उनमें मसीह की हिकमत है। मेरे अजीजों, मुबारक है वो लोग जो इस ऐप की इज्जत करते हैं, जो पुरपट पर जब उनका निकाह हो रहा होता है, जब वो अज़वाजी रिश्ते में बंध रहे होते हैं, तो वो कानों को, दिल को, सोचों को खुला रखकर उन अहदों पर, उन हुक्मों पर आखिरी सांस तक जिंदगी निभाते हैं। लेकिन माजरत के साथ हम में बैठे बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ 80-90% ऐसे लोग हैं जिन्हें याद ही नहीं कि जब पुरपट पर उनका अज़वाजी रिश्ता बंधा जा रहा था तो क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या वादे एक दूसरे से खुदा की हजूरी में किए थे। आज अगर शोहर
बेबसी में है और अगर बीवी उसका साथ नहीं देती तो याद रखिएगा खुदा नाखुश है। और अगर बीवी बीमारी में है, दुख में है, तो अगर शोहर घमंडी है और वो समझता है कि शायद उसका हाथ बटाने से, घर के कामों में हिस्सा लेने से उसकी इज्जत कम हो जाएगी, तो याद रखिएगा कभी भी आपकी इज्जत खुदावंद बढ़ने ना देगा। इज्जत तब याकूब का खुदा आपकी बढ़ाएगा जब आप एक दूसरे के साथ मुत्तफिक होंगे, एक सोच, एक जहन। कभी भी किसी दूसरे की बात पर आकर अपनी बीवी पर बेजा शक नहीं करेंगे, या अगर बीवी ने सुन लिया है तो उसे इतना भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ये इस रिश्ते की बुनियाद भरोसा है। इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत है और मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। अगर हम आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोले और मोहब्बत ना रखें तो हम कुछ भी नहीं। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल क्या है उसमें? मोहब्बत है। बड़ी खूबसूरत बात बुजुर्ग सुलेमान की मार्फत कलमबंद है। इमसाल 19:14 में घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं, लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया। और खूबसूरत बात, जिसको बीवी मिली उसे तोहफा मिला और उस पर खुदा का मेरे अजीजों, बार बार मैं इस बात पर इसलिए फोकस करवा रहा हूं कि माजरत के साथ मेरा और आपका यहोवा पाक खुदा तलाकों से बेजार है, लेकिन आज एक नया ट्रेंड चल पड़ा है दो शादियों का। अगर शादी एक भी है तो 4-4, 5-5 जगह ध्यान है। क्या आपके घराने में बरकत ठहर सकती है? क्या हम खुदा से दुआ करेंगे तो वो हमारी सुनेगा? अभी आयत मुकद्दस पढ़ा। बरकत इसलिए नहीं है, फजल इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं हैं। मियां बीवी कोई दो हिस्से नहीं है, ये एक हिस्सा है। मर्द में से बीवी निकली है, मर्द की पसली और उसके खून और गोश्त का हिस्सा है। जब ये मियां बीवी आपस में मुत्तफिक होते हैं, याद रखिएगा वो इख्तियार और बरकत से लबरेज होती है। सूरत और शबी तब कंप्लीट होती है जब वो आपस में मुत्तफिक है। सूरत और शबी क्या है? इख्तियार है। उसने हमें अपने से कुछ ही कमतर बनाया है। आज सोचने की जरूरत है। दीने यहूद में जब हम देखते हैं, अहद की तरफ निगाह करते हैं कि ये एक मुकद्दस अहद है। दीने यहूद में आज भी जब दो लोग आपस में अहद करते हैं तो एक बना लिया जाता है, उसे दरमियान से काटा जाता है। दरमियान से एक इंसान, जो दो आपस में अहद कर रहे होते हैं, एक उसको इस साइड पर लेके जाता है, राइट साइड पर, और दूसरा लेफ्ट साइड पर। और जब वो बर्रे को दो साइडों पर लेकर जा रहे होते हैं और खून उस रास्ते में बह रहा होता है, उस वक्त एलानिया कहा जाता है कि आए खुदावंद, आए यहोवा पाक खुदा, अगर हम अहद से मुकरे तो हमारा हाल ये कर देना।
ये अहद है शादी के रिश्ते का भी। आज अगर हम इस रिश्ते की शक्ल को बिगाड़ देंगे, मर्द बेजा अपनी बीवी को तंग करेगा या बीवी बेजा मर्द को तंग करेगी, तो कभी आपके घराने में बरकत नहीं फैल सकती। कभी खुदा तरस औलाद आपके घराने में पैदा नहीं हो सकती। लिखा है ज़बूर 127 और 128 में, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है। तुम्हारे लिए सवेरे जागना और मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है, क्योंकि वो तो अपने महबूब को घर आप नहीं बना सकते। ये घर सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं हो रही, ये एक फैमिली की बात भी हो रही है। हर एक बात को हम जहां पर हमारा ज़हन सेट होता है, जहां पर हम खुश होते हैं, हम उसको बाइबल की वर्स को वहां पर सेट कर देते हैं। जो शराबी हैं वो कहते हैं, मजदूर पालूस कहता है मैदे के लिए अच्छी है। हर बंदे ने अपने लिए कोई वर्स रखी है और माजरत के साथ जो इसकी तफसीर आप खुद करते हैं, खुदा का कहर उनकी जिंदगियों पर पड़ता है। जब तक के खुदावंद का मुकाशवा उनकी जिंदगियों पर ना उतरे, और अगर वो तफसीर अपने मुताबिक करते हैं तो वो खुदा के साथ जंग का ऐलान करते हैं, माजरत के साथ। अच्छा जी, ज़बूर 128 में कलमबंद है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है। ऐसे में थोड़ी सी बात, और इसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार, और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानो। आगे सुनिएगा, बरकत तो सुन ली, लिखा है देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी। बरकतें तो बड़ा हम अपने मफाद की चीजों को देखते हैं, लेकिन शर्त यहाँ ये बरकत कहाँ जाकर आपको मिल सकती है, उस बात को, उस राज को हम हमेशा स्किप कर देते हैं, इसलिए बरकत कायम नहीं रहती। लिखा है देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदावंद का खौफ सरबुलंदी का शुरू है। मेरे अजीजों, जो लोग खुदावंद से डरते हैं और खुदा का खौफ रखते हुए हर एक बात को घराने के अंदर ताबेदारी से निभाते हैं, जिस घर में खुदावंद के कवानीन चलते हैं, दुनियावी डिसिप्लिन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, वो घराना कभी शर्मिंदा नहीं होता। उस घराने से हमेशा खुदा तक औलाद पैदा होगी। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की माने, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार था। किताब की किताब, उसका नाम जब हम पढ़ते हैं, छोटी सी एक कहानी, और मैं इसको वाइंड अप करूंगा। तमाम दरख्त जंगल के मिलकर अंगूर की बेल के पास जाते हैं। ताक का मतलब है बेल, अंगूर की बेल। तमाम दरख्त मिलकर अंगूर की बेल के पास जाते हैं और कहते हैं हम चाहते हैं कि तू हम पर हुक्मरानी कर। बेल जवाब देती है अंगूर की, मेवादार ताक, मेरा हासिल खुदा और इंसान दोनों को खुश करता है, मैं हुक्मरानी नहीं करूंगी। बेल यानी कि फीमेल। यहां पर कलाम खुदा सिखा रहा है, जो लोग ताबेदार होते हैं, जो लोग खुदा खौफ होते हैं, जो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखते और लबों के फल को अपनी जिंदगी में जन्म देते हैं,
और हर एक के साथ मोहब्बत से खलूस से पेश आते हैं। ये बहनों बेटियों के लिए है। याद रखिएगा, आपकी मोहब्बत और खुदावंद का बसा हुआ कलाम जो जिस पर आप अमल कर रहे हैं, वो कभी भी आपको अपने घरानों में शर्मिंदा होने नहीं देगा। ना घबराएं कोई आपके बारे में क्या बात कर रहा है, ना घबराएं कि बेटी अपने घर में किस तरह सरवाइव कर रही है। जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आती है, वो उसको, उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। दरख्वास्त है, कलाम खुदा फरमाता है, आज से इंप्लीमेंट करना शुरू करें, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करना शुरू करें, वो चीजें जो आपको ठोकर का बायस बन रही है। खुदा के हुजूर में झुक जाए, खुदा मैं माफ करता हूं। अपने मिजाज से, अपने किरदार से, अपने रवैये से राज करें। ये हुकूमत जब तक सांसें हैं खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि सदा बादशाही खुदावंद की जात की है। और जो उस बादशाही का हिस्सा बनता है, जो उस बादशाही के डिसिप्लिन्स को फॉलो करता है, यहूदा का बब्बर कभी उन्हें शर्मिंदा होने नहीं देता। खुदावंद आप सबको